नमस्कार दोस्तों, मैं शैतान आज लेकर आया हूँ हिंदी विषय से एक सामान्य सा टॉपिक जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। उस टॉपिक का नाम है संज्ञा। तो चलिए बिना किसी बातचीत के हम शुरू करते हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आलोक, पुस्तक, जोधपुर, दया, बचपन, मिठास, गरीबी आदि। जैसे आपका नाम राम है तो आपकी संज्ञा हो गई राम। आपका नाम कृष्ण है तो आपकी संज्ञा हो गई कृष्ण। सामान्य अर्थ में हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का जो नाम हमने दे रखा है, हम लोगों ने उनको पुकारने के लिए या उस चीज़ को जानने के लिए जो नाम दे रखा है वह उसकी संज्ञा होती है। जैसे मान लो ये पुस्तक है, मान लो किसी स्थान का नाम हमने जयपुर तय कर दिया, किसी स्थान का नाम हमने दूदू तय कर दिया, तो उस स्थान को जानने के लिए जो उसको संज्ञा दी गई है, जो उसको नाम दिया गया है, वही उसकी संज्ञा होती है। अब हम संज्ञा को भी मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष में किसी विशेष व्यक्ति का, जैसे महात्मा गांधी हुआ, अभिषेक, गुंजन, कविता, कामिनी, लोकेश, यानी जिस नाम से हम एक व्यक्ति को जान रहे हैं उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या व्यक्ति विशेष में लेते हैं। वस्तु विशेष में वस्तुएं तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें भी जैसे पुस्तक तो बहुत सारी है पुस्तकें तो, लेकिन पुस्तकों में भी रामायण की पुस्तक, पंखे तो बहुत सारे हैं, लेकिन पंखों में भी उषा पंखा, मशीनें बहुत सारी है, लेकिन उन मशीनों में भी रीटा कंपनी की मशीन, जिससे हम केवल उसी कंपनी की मशीन को, पंखे को या रामायण की पुस्तक को जान पाते हैं, तो वह विशेष वस्तु विशेष में आ गई। स्थान विशेष में स्थान तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस स्थान को जानने के लिए हमने उसका नाम तय कर दिया। जैसे जयपुर। नदियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन उन नदियों में से भी एक नदी कौन सी है? गंगा। ताजमहल। पर्वत तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन पर्वतों में से भी एक हिमालय। मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन मंदिरों में से भी एक अयोध्या श्री राम जी का मंदिर। यानी किसी भी स्थान को जानने के लिए उसको जो नाम दिया गया है वह नाम उसकी संज्ञा कहलाता है। अब आगे चलते हैं अपन जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति या पूरे के पूरे वर्ग का बोध होता है, यानी कि जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी में ले लेते हैं अपन किसी मनुष्य को। मनुष्य में भी अगर अपन अभिषेक को बुला रहे हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया, जबकि मनुष्य पूरी जाति हो गई, उसमें मैं भी आ गया, आप भी आ गए, राहुल भी आ गया, लोकेश भी आ गया, सभी उस मनुष्य जाति में समाहित है। लकड़ी के से पूरी की पूरी जाति का हमें बोध हो रहा है। घोड़ा, मोर, सेना, सभा। अब सेना में सेना की सभी जाति आ गई, उसमें सीआरपीएफ भी आ गई, आर्मी भी आ गई, बीएसएफ भी आ गई, आईटीबीपी भी आ गई। सभी की सभी जातियों का हमें बोध होता है। अब जैसे वस्तु में पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, चांदी इत्यादि। पुस्तक में जैसे रामायण की पुस्तक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गई, जबकि पुस्तकें, अब इसमें सभी पुस्तकें आ सकती है। रामायण की पुस्तक, महाभारत की पुस्तक, हिंदी की पुस्तक, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, अंग्रेजी विषय की पुस्तक, सभी पुस्तकें इसमें समा गई। पंखा
उसमें उषा कंपनी का पंखा आया था। अब यहाँ पर सभी कंपनियों के पंखे समाहित है। इसी प्रकार से मशीन, दूध, साबुन, चांदी इत्यादि। अब किसी स्थान विशेष का नाम लेते हैं अपन। स्थान विशेष के नाम में पहाड़, नदी, भवन, शहर, गांव, विद्यालय। पहाड़ में जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो हिमालय पर्वत आ गया था, नदियों में गंगा नदी आ गई थी, भवन में आ गया, शहर में जयपुर आ गया, गांव में किला आ गया, विद्यालय में हमारा जो विद्यालय है वह आ गया। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में सभी के सभी पहाड़ों का हमें बोध हो रहा है, सभी, न कि नदी गंगा, जबकि हमें सभी की सभी नदियों का बोध हो रहा है, सभी शहरों का, सभी गांवों का। यानी इसमें किसी गांव, नदी, शहर विशेष का नहीं, जबकि उसकी जाति का हमें बोध हो रहा है। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार पर अपन चलते हैं। उसमें भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, बचपन, सुंदरता। सुख, बचपन, सुंदरता। सुख एक भाव है। सुख हुआ, दुख हुआ, ये क्या है? भाव है। हमें पता चलता है कि हम सुख महसूस कर रहे हैं, यह दिखता नहीं है। इसको केवल जो भाव होता है उसको महसूस किया जा सकता है कि हम सुखी हैं। हम कभी कभी दुखी होते हैं तो हमें खुद को महसूस होता है कि यार आज अपन दुखी है। उसी प्रकार बचपन, ये अवस्था में आ गया। जैसे बचपन हुआ, बाल्यावस्था हो जाती है हमारी, किशोर अवस्था हो जाती है, प्रौढ़ावस्था हो जाती है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है उस वैसे वैसे हम समझदार होते जाते हैं। गुण या दशा। गुण किसी व्यक्ति की, जैसे कोई गोरा है तो गोरा उसका गुण हो गया, वह सुंदर है, सुंदर उसका गुण हो गया है। कोई काला है, काला उसका गुण हो गया। इसी प्रकार उसकी संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि संज्ञाएं बनाना, जैसे भाव से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाते हैं, या जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती हैं। ताप्रत्यय। ताप्रत्यय के मेल से मानव। जैसे ताप्रत्यय लगाते हैं तो मानव जातिवाचक संज्ञा है, मानव एक जाति है, जबकि मानवता, मानवता भाव हो गया। मित्र, मित्र एक जाति है, जबकि मित्रता भाव हो गया। प्रभु, प्रभु एक जाति है, जबकि प्रभुता भाव हो गया। जैसे पशु से पशुता। उसी प्रकार त्व प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जैसे पशु एक जाति है, जबकि पशुत्व भाव हो गया। मनुष्य मनुष्यत्व, कवि से कवित्व, गुरु से गुरुत्व इत्यादि। पन प्रत्यय से, जैसे लड़का से लड़कपन हो गया, बच्चा से बचपन हो गया। इसी प्रकार अप्रत्यय हो जाता है। शिशु से शैशव, गुरु से गौरव, विभु से वैभव। ई प्रत्यय भक्त से भक्ति। फिर ई प्रत्यय नौकर से नौकरी, चोर से चोरी। आपा, आपा प्रत्यय जैसे बूढ़ा बुढ़ापा, बहन बहनापा इत्यादि। अब जैसे सर्वनाम शब्द, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। त्व, त्व सर्वनाम है। जैसे अपना, त्व प्रत्यय है, जबकि अपना अपनत्व, निज निजत्व, स्व स्वत्व। पन से अपना अपनापन, पराया परायापन। कार से अहम अहमकार, स्व से सर्व सर्वस्व। इन सभी सर्वनामों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसी प्रकार विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे आई विशेषण है, साफ से सफाई, अच्छा अच्छाई, बुरा बुराई। आस से खट्टा खटास, मीठा मिठास। ता विशेषण से उदार उदारता, वीर वीरता, सरल सरलता, मधुर माधुर्य, सुंदर सौंदर्य, स्वस्थ स्वास्थ्य। पन खट्टापन, पीला से पीलापन। त्व से त्व, वीर से वीरत्व, लाल से लाली। इसी प्रकार क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। जिसे खेलना एक क्रिया है ना, तो खेल
लूटना, लूट से, जीतना, जीत से, ई हंसना,